कंटिन्यूअस गाली देने लगा और जब मैंने उसको ऐसे बोला तो उसने मुझे ठेल दिया। और क्या एक पति का हक नहीं है अपनी पत्नी को यहाँ रिसीव करने का? बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। और जब मैंने बोला तो मुझे ये कहने लगे कि ये तुम्हारा कौन है, दलाल है जो यहाँ पे आया है ड्यूटी करने के लिए। जबकि देखिए कोई भी कहेगा कि इस तरीके से किसी के पति को मारा जाता है। देखिए अगर ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे अगर औरत ज्वाइन करेगी तो उसको कंटिन्यूअस गाली दी जाएगी, तो नहीं करना इस डिपार्टमेंट में जाओ। जब नारी को यहाँ पे सही से सुरक्षा ही नहीं मिलती है तो बाहर पब्लिक को क्या सुरक्षा दी जाएगी? नमस्कार, प्यार झारखंड देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंह। लगातार इस लॉकडाउन में बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक मामला, एक महिला कांस्टेबल को एक वरीय अधिकारी के द्वारा गाली गलौज किया जाता है और मारपीट किया जाता है। ये घटना मुजफ्फरपुर का है और हम आपको उस महिला से ही सुनवाएंगे कि किस तरीके से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है और जब मौके पर उनके पति पहुंचे तो उनको भी पुलिस प्रशासन के द्वारा मारपीट किया गया है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं से। मामला ये हुआ है कि मैं उस थाना में अभी प्रतिनियुक्त हूँ। मैं बीपीए की ट्रेनी हूँ और वहाँ पे क्या हुआ है कि मुझे ड्यूटी के लिए 1 महीने से कंटिन्यूअस प्रताड़ित किया जा रहा है। जब भी मैं उनको कुछ बोलती हूँ वो सही तरीके से मुझसे बातचीत ही नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं। कल जब मेरी ड्यूटी लगी तो मैं अपनी ड्यूटी आवर में बैठी हुई थी। वहाँ पे मेरे साथ एक प्रशिक्षु थे ऋतुराज जी। वो जब मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ तो उन्होंने थाना प्रभारी को गलत इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से चली गई हूँ। फिर उसी बीच में जब मैंने थाना प्रभारी से बात की और मैंने उनको ये बोला कि सर मैं अभी प्रेजेंट हूँ यहाँ पे, तो बोले अच्छा ठीक है मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। इसी बीच में ऋतुराज ने मुझसे पूरी लड़ाई करने लगी, मुझे गाली गलौज करने लगे मेरे साथ में मुझे एमसीबीसी की गाली देने लगे। फिर मैंने उनको बोला आप किस हक से मुझे एमसीबीसी की यहाँ पे गाली दे रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तो बोलते ज़्यादा आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बनोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ये कोई तरीका नहीं है। मेरे ऊपर से फिर जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे रोकने के लिए आए तो मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट करने लगे। तो वहाँ पे वही जो बोली, उसके बाद मैं उनसे बोला कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये व्यवहार नहीं है, ये अच्छा से बात करने का तरीका नहीं है। इतने में थाना प्रभारी वहाँ पे आ गए। मैंने उन्हें भी बोला कि सर अगर आपसे बिना पूछे वो चली जाएगी तो ये उनकी गलती मानी जाएगी ना, तो वो उसको इग्नोर किए। फिर वो ऋतुराज जी जो थे वो मुझ पे बोलने लगे तुम्हें दरोगा से बात करने की हिम्मत है, तुम्हारी हैसियत है, तुम बड़े होगे, अपने घर में होगे, लेकिन तुम दरोगा से बात नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात क्या है, बहुत चीज़ बोले। इतना में पता नहीं क्या हुआ, दूसरे तरफ से वही थाना प्रभारी आके मुझ पे सीधा हाथ उठा दिए। मैंने कभी हाथ नहीं उठाया और ये उनका हाथ उठाने का ये चोट है ये। हाँ, यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये कोई सभ्य तरीका नहीं है किसी से बात करने के लिए। और आप एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं और मैं इसे तो लेने गया था, मैं कोई वहाँ पे बैठने नहीं गया था। मैं शाम में इसको बस रिसीव करने गया था कि इसकी ड्यूटी ओवर हो गई है तो मैं इसे ले लेता हूँ। तो जब लेने गया तो ये व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा सर। हाथ उठाने के लिए कोई भी उठा सकता है, लेकिन मुझे लगा कि वो परिसर में हाथ उठाना ठीक नहीं है और हाथ किसी पे उठाना उचित नहीं है। ये तो नहीं हाथ उठाया, दरोगा ने हाथ उठाया। अब वो तो बस साइड हट के वो तो गाली गलौज ही कर रहा था कि तुम्हें ये सब बोलने की आदत नहीं। थाना प्रभारी ने ये हाथ उठाया। थाना प्रभारी का नाम उदय कुमार सिंह है और वो ऋतुराज मुझे कंटिन्यूअस गाली देने लगा और जब मैंने उसको ऐसे बोला तो उसने मुझे ठेल दिया और मेरी लज्जा भंग कर दी। और लज्जा भंग करने के दौरान जब मेरे हस्बैंड वहाँ पे आए तो उन पर मारपीट करने लगा। और मैं मतलब इतने असहाय हो गई थी उस समय कि मैं कोई वहाँ पे मुझे उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहा और वो कंटिन्यूअस इनके साथ मारपीट करने लगे, मुझे ठेलने लगे। और जब मैंने बोला तो मुझे ये कहने लगे कि ये तुम्हारा कौन है, दलाल है जो यहाँ पे आया है ड्यूटी करने के लिए, जबकि ये मुझे वहाँ पे सिर्फ लेने के लिए आए थे। क्या एक पति का हक नहीं है अपनी पत्नी को यहाँ रिसीव करने का? बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। अगर ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे अगर औरत ज्वाइन करेगी तो उसको कंटिन्यूअस गाली दी जाएगी, तो नहीं करना इस डिपार्टमेंट में जाओ। जब नारी को यहाँ पे सही से सुरक्षा ही नहीं मिलती है तो बाहर पब्लिक को क्या सुरक्षा दी जाएगी? देखिए कोई भी कहेगा कि इस तरीके से किसी के पति को मारा जाता है। देखिए
कंटिन्यूअस इस तरीके से मुझे झेल दिया गया। मेरे में क्या एक महिला की इज्जत नहीं है जो इस तरीके से सारे सड़क के सामने उसको बेइज्जत कर दिया गया पूरे थाना में। जब मैं एसपी ऑफिस में गई तो मैं रोते रह गई, तभी एसपी सर वहाँ पे कार्रवाई में एक बार भी मेरी बात नहीं सुनने के लिए बाहर आए, कार्रवाई करने के लिए भेज दिए। हाँ, वहाँ पे भी मुजफ्फरपुर एसपी के पास में गई मैं। बहुत कल से नहीं उन्होंने संज्ञान लिया। उस टाइम मैं इतनी परेशान थी कि मैंने लिखित नहीं, मैंने मौखिक संज्ञान दिया। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, एसपी सर खुद बाहर नहीं है। एसपी सर के रीडर ने मुझे कहा कि अगर आपको ड्यूटी करना है तो आप सोच समझ लीजिए। बोले इसमें क्या सोचना है, मुझे अगर ड्यूटी का अगर आश्वासन दिया जाएगा, मेरे पति और मेरे साथ इस तरीके से किया जाएगा तो कैसी ड्यूटी, अगर मैं खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती हूँ, अगर समाज में सब लोग मिलकर इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे तो कैसे कोई यहाँ पे ड्यूटी कर सकता है। अभी हम प्रशिक्षु हैं, अभी हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। अगर उसी भी आप में जैसे वो मारपीट कर रहे थे, हम पे फायरिंग कर देते तो उस दौरान हम क्या करते वहाँ पे? पकड़ के इस तरीके से करने लगे, जेल में बंद करो, जेल में बंद करो। क्या ये तरीका है?